धनबाद समेत हजारीबाग मंडल के सभी एलआईसी कार्यालयों में बुधवार को बीमा कर्मचारियों ने सरकार के ऑफर फॉर सेल के फैसले के विरोध में द्वार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में भोजनावकाश के दौरान कर्मचारियों ने कार्यालयों के बाहर नारेबाजी कर सरकार से एलआईसी में हिस्सेदारी और कम करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि 3 अगस्त 2026 को घोषित ओएफएस के तहत सरकार की जिम्मेदारी घटाने का फैसला सार्वजनिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण संस्था और पॉलिसी धारकों के हित में नहीं है। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि प्रस्ताव में 2.5% इक्विटी बिक्री के साथ 4% तक का ग्रीन शू विकल्प रखा गया, जिससे कुल निवेश 6.5% तक पहुंच सकता है। वहीं मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिया ने आरोप लगाया कि सरकार राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को शेयर बेच रही है। संगठन सचिव अमित कुमार ने कहा कि एलआईसी केवल एक व्यावसायिक संस्था नहीं बल्कि करोड़ों पॉलिसी धारकों के विश्वास का प्रतीक है। कर्मचारियों ने सरकार से विनिवेश का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की। देखिए, मांग तो हमारा कुछ डिमांड है जो कि वो बात अलग है, वो फुलफिल होगा। रिक्रूटमेंट वगैरह का डिमांड था, वो सारा चलते रहता है। लेकिन अभी जो इशू है ये काफ़ी ग्रीन पोजीशन है, बहुत कठिन समय है। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं कि एलआईसी जो है वो धीरे धीरे अपना जो मालिकाना गवर्नमेंट जो है अपना मालिकाना हक एलआईसी से छोड़वा रही है। इसके पहले आप देखें कि मई 2022 में 3.5% का डिसइन्वेस्ट किया इन्होंने, पब्लिक ऑफर किया, छोड़ा आईपीओ के जरिए में, और अभी फिर लेकर के आ रही है। वो कह रही है कि 3.5% वो और इसका 2.5% और करेगी, और एक बात और कर रही है कि 4% बोलते हैं ग्रीन शू ऑफर बोलते हैं उसको, जिसके तहत उसमें ओवर अलॉटमेंट का एक गुंजाइश होता है, सारा एक साथ नहीं ला सकती है, इसलिए 4% उधर रखा है ताकि हम और भी शेयर इसके जरूरत पड़े तो हम इससे ऑफर ग्रीन ऑफर के जरिए लाएंगे। तो यानी टोटल आप देखें तो 2022 में अगर 3.5% था प्लस 2.5% जो ऑफर फॉर सेल था, ओएफएस था, है। क्योंकि पहली बार जब आईपीओ हो गया तो सेकेंड बार में वो आईपीओ नहीं होता है, एक बार लिस्टिंग हो गया तो अभी ऑफर फॉर सेल है, यानी जिसके ओएफएस है। तो अभी जो है वो जिसके पास जो बड़ा शेयर होल्डर है, जिसके पास जो है वो चाहती है कि उससे ले करके तो पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाएगी, एलआईसी के पास पैसा नहीं आएगी। लेकिन चूंकि एलआईसी अभी जो कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट अपने में से 2.5% फिर से इसको छोड़ना चाहती है। वह एलआईसी को बचाने का द्वार प्रदर्शन है। एलआईसी डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, एलआईसी सोशल इंश्योरर है भारत का, एलआईसी कॉमर्शियल इंश्योरर नहीं है। एलआईसी मुनाफे के लिए काम नहीं करती है। यह भारत के गरीब लोगों का पैसा जमा करके, प्रीमियम जमा करके लंबे समय के लिए भारत सरकार को देती है। 20 साल 30 साल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, एम्स हॉस्पिटल, सुरक्षा, डिफेंस रिसर्च, हर जगह एलआईसी पैसा देती है। और शेयर बेचने के बाद अब हर क्वार्टर में हमको प्रॉफिट दिखा के शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होगा। तो लंबे विकास के लिए कम इंटरेस्ट रेट पे भारत के विकास के लिए एलआईसी के तरफ से पैसा मिलने में कठिनाई आए। तो यह डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यह गरीबों का एक संस्थान है जो गरीबों का बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। नहीं तो कॉरपोरेट पूरे देश को लूट रहा है, पूरे दुनिया को लूट रहा है। एलआईसी तन के खरी है, इसको भारत सरकार बेचना चाहती है। इसका हम विरोध करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो 10% शेयर अभी बेचा गया है वो पुनः खरीद करके भारत की कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया को 100% पब्लिक के ओनरशिप में लाया जाए। क्योंकि हम मुनाफा के लिए नहीं है, हम देश के विकास का इंजन है और हम देश के लोगों के पैसे का रक्षक है। हम गरीबों की मुस्कान है, भारत देश की शान है। सेव एलआईसी सेव इंडिया हमारा स्लोगन है। हम 100% पुनः इसको पब्लिक सेक्टर में लेके आएंगे। जो देश का शेयर एलआईसी का बेचा गया है 10%, यह क्राइम है, यह वित्तीय अपराध है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार एलआईसी का सिर्फ कस्टोडियन है, देश का कस्टोडियन देश को बेच नहीं सकता है। एलआईसी अपने आप में देश है और इस देश को हम बिकने नहीं देंगे, क्योंकि एलआईसी भारत की शान है। नाम बताओ। मेरा नाम हेमंत है, मैं अध्यक्ष हूँ बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर
आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।